सबको राधे राधे। अभी 2 दिन पहले अक्षय तृतीया महोत्सव हर मंदिर में, वृंदावन में बिहारी जी के चरणों का दर्शन करके सब श्रद्धालुओं ने, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, सब अपने अपने मंदिरों में गए और बिहारी जी के सुंदर और कोमल चरणों के दर्शन करके सब निहाल हो। मैं भी गया, परिवार के मेरे सदस्य भी गए। तो जहां गए तो वहां पर एक संत इसी अक्षय तृतीया पर कि उसके लिए एक प्रसंग सुना रहे थे। वो कहते हैं कि एक संत जो सुना रहे थे कि अक्षय तृतीया का दिन था और बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हुए एक संत भाव सुना रहे थे। क्या सुंदर भाव लगा। और एक भक्त, बहुत ही भोला भक्त मेरे बिहारी जी का, वो भी वहीं खड़ा था और बिहारी जी के चरणों का आनंद ले रहा था। तो वो संत जो भाव सुना रहे थे, वो भाव था कि बिहारी जी के चरणन में नैन हमारे अटके, बिहारी जी के चरणन में नैन हमारे अटके, नैन हमारे अटके ओ श्यामा, नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणन में नैन हमारे अटके। तो वो भोला सा भक्त बड़े प्यार से ये भाव सुन रहा था और मगन हो रहा था। उसके दिल को इतना छुआ ये भाव। और बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते करते वो जब घर पहुंचा तो बिहारी जी के सामने अपने घर में जो उसने विराजमान किए हुए, उनके सामने आंख बंद करके बैठ गया। और बैठ गया, वही चरणों की छवि अपने मन में, अपने हृदय में बसाकर वो वही भाव गाने लगा। अब जब वो भाव गाने लगा तो वो गाते गाते इतना मगन हो गया कि वो गलती से उसको गलत गाने लग गया। भाव था कि बिहारी जी के चरणन में नैन हमारे अटके। अब वो गलती से इतना भाव में हो गया, आंखें बंद हैं और बिहारी जी के चरणों की हृदय में उसकी छवि है और वो उसको गलत गाता हुआ क्या बोल रहा है कि हमारे नैनन में चरण बिहारी जी के अटके, हमारे नैनन में चरण बिहारी जी के अटके। अब जब बिहारी जी ने ये भाव सुना, वो इतने मगन हो गए कि क्या भाव था और क्या नहीं था। तो बिहारी जी साक्षात दर्शन देने आगे भगत। भगत ने जब आंखें खोली तो देखा कि सामने मेरे बाके बिहारी जी खड़े हैं। तो बिहारी जी ने उसको कहा कि बेटा, मैं तेरा भाव सुनकर आज मंत्रमुग्ध हो गया। लोग तो
मेरे चरणों में अपने नैन लटकाकर अटकाते हैं। और क्या आज तूने भाव सुनाया कि मेरे जो है नैन वो तेरे ही चरणों में अटक। अब वो बेचारा हाथ जोड़कर साक्षात बिहारी जी को देख रहा है। तो उसने कहा, प्रभु मैं तो गा रहा था, आपके चरणों की छवि अपने हृदय में बसाकर, मुझे तो ध्यान नहीं रखा मैं क्या गा रहा था। तो बिहारी जी ने कहा कि तूने जो गाया भाव से गाया, मन से गाया, सच्चे हृदय से गाया, लगन से गाया, जो मेरे दिल को छू गया। और तूने ये गाया कि मेरे नैन तेरे चरणों में अटके, तो मुझे उसमें भी आनंद आया। मैं भाव का भूखा हूं। ये तू गलत नहीं गा रहा था, तूने गलती नहीं की, तू तो अपने भाव में गा रहा था बेटा, कोई बात नहीं। तो आपसे भी यही अनुरोध और विनती करता हूं कि जब भी अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी के सामने भजन गाओ, उल्टा गाओ सीधा गाओ, लेकिन गाओ वो भाव के भूखे। उनको ज्यादा भोग की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी आप प्रेम से भाव से खिलाते हैं, जो भी करते हैं, वो खा लेते हैं। कहते हैं कि बिहारी जी के जो चरण है ना, उसी में ही हमारे सारे, उनके दर्शन से ही हमारे कष्ट दूर हो। और क्या रिश्ता दिखाया मेरे बिहारी जी ने अपना और उस भक्त का, कि भक्त गलत भी गा रहा है, वो फिर उसको साक्षात दर्शन देने आ। तो ऐसे हैं मेरे बिहारी जी। तो आपसे भी यही कहता हूं कि सदा अपने हृदय में श्रद्धा और सच्चे मन से बिहारी जी के चरणों की छवि विराजमान रखिए, क्योंकि सारे हमारे दुखों का, जितने भी हमारे कष्ट हैं, उन सब का जो निवारण है वो उन्हीं सुंदर और कोमल जो चरण है हमारे बिहारी जी के, वो उन्हीं चरणों में है। क्योंकि उनके दर्शन से ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो सदा बिहारी जी भी यही कहते हैं कि मुझे भजो राधा को मुझसे ज्यादा, मेरी राधा रानी सरकार को भजो। राधा राधा बोलो, चाहे धारा धारा बोलो, धारा भी वही राधा बह जाएगी, राधा की तरह बहेगी, और राधा राधा गाओगे तो मेरे बिहारी जी खूब प्रसन्न होंगे और सदैव आप पे कृपा बनाए रखेंगे। तो सदा फिर से एक बार बिहारी आपसे यही कहता हूं कि बिहारी जी के राधा रानी की सुंदर छवि को मन में बसाकर रखकर अपने हृदय में बस यही गाया करो। ऐसे चुप न रहा कीजिए, हो ऐसे चुप न रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, मेरे प्यारे ऐसे चुप न रहा कीजिए। एक बार सभी को फिर विनती करता हूं कि बिहारी जी के चरणों को अपने मन में, अपने हृदय में बसाकर एक बार जोर से बोलिए, बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आप सबको राधे राधे।